हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के ही कुछ और क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। लेकिन आज की क्लास भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि रोज की तरह ही मेरे क्लास की शुरुआत एक अच्छे कोट से हो, और वो कोट ये है कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में शुरू करती हूँ आज की क्लास को। The question is, two vessels contain milk and water in the ratio 3:5 and 6:1. Find the ratio in which the contents of the two vessels have to be mixed to get a new mixture in which the ratio of milk and water is 7:3. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि दो वेसल्स है, मैं यहाँ पे दो वेसल्स बना ले रही हूँ। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर की मेरी रेशियो दी हुई है। फर्स्ट में दी हुई है 3:5 है और सेकेंड में दी हुई है 6:1 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों मिक्सचर में से कुछ रेशियो में मिक्सचर को मिलाया जाता है। तो अब थर्ड वेसल में मिल्क और वाटर की रेशियो मेरी हो जाती है 7:3। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में क्या था, मुझे इसका निकालना था कि अब मिल्क और वाटर की रेशियो क्या है थर्ड वेसल में, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि मिल्क और वाटर की रेशियो है कितनी 7:3 थर्ड वेसल में। तो बोल रहे हैं कि इन दोनों को किस रेशियो से मिलाया जाए, यानी इसमें से कितना निकाला जाए फर्स्ट वेसल से और सेकेंड वेसल से कितना निकाला जाए, है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मिल्क और वाटर की फर्स्ट वेसल में थी रेशियो 3:5, यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ मिल्क 3 है तो और नीचे में मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3 + 5 यानी कि 3/8। इसका मतलब ये है कि मिल्क अगर टोटल वैल्यू अगर क्वांटिटी 8 है तो उसमें मिल्क की वैल्यू कितनी है मेरी 3 है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड वेसल में मैं देखती हूँ, सेकेंड वेसल में रेशियो है मिल्क और वाटर की 6:1 है, यानी कि मिल्क को मैं ऊपर लिखूंगी और टोटल में लिखूंगी 6 + 1, ये दोनों को जोड़ के यानी कि 6/7। अगर टोटल क्वांटिटी 7 है तो उसमें मिल्क की वैल्यू कितनी है 6 है। ओके, अब उसी तरह थर्ड वेसल्स में देखूंगी, थर्ड वेसल में मेरा क्या है मिल्क और वाटर की रेशियो 7:3 है, यानी कि मिल्क अगर 7 है तो टोटल क्वांटिटी मेरी हो गई 7 + 3 यानी कि 7/10। टोटल क्वांटिटी अगर 10 है तो उसमें मिल्क की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एलिगेशन से सॉल्व किया जाता है। तो एलिगेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है फर्स्ट को, तो फर्स्ट मेरा वैल्यू कितना है मिल्क, मैं यहाँ पे मिल्क को लेकर बना रही हूँ। ओके, आप इसे वाटर लेकर भी बना सकते हैं, मैं बताऊंगी कैसे, लेकिन पहले मैं इसे मिल्क से बनाती हूँ। तो मिल्क की वैल्यू फर्स्ट में कितनी है 3/8 है। ठीक है, फर्स्ट वेसल में। सेकंड वेसल में मिल्क की वैल्यू कितनी है 6/7 है। और दोनों को इस किस अनुपात में मिलाया जाए कि थर्ड वेसल में मेरी क्या हो जाए 7/10, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7/10। ठीक है, एलिगेशन जो भी एलिगेशन के रूल से बनाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड को ऐसे लिखा जाता है और थर्ड जो मिक्सर वैल्यू आती है उसको बीच में लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे बना ले रही हूँ। ठीक है, ये साइन देकर अब क्या करना है मुझे कि 3/8 में से 7/10 को लेस करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3/8 - 7/10। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगी 6/7 - 7/10। यहाँ पे प्लस और माइनस जो भी आता है उसको इग्नोर किया जाता है। ओके, तो इसकी भी अब वैल्यू क्या हो गई 7 और 10 का एलसीएम क्या होता है 70 होता है। 70 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा 10 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 60, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस। 70 को अगर 10 से डिवाइड करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 7 × 7 हो जाएगा 49। ओके, अब इसको अगर मैं देखती हूँ 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है 40। अगर 40 को मैं 8 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है 5 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 15, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस। 40 को अगर 10 से डिवाइड करूँ तो 4 आता है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 28 आता है। ठीक है, तो अब चलिए मैं इसे इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। 60 में से 49 गया तो यहाँ बच गया 11/70 और इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई 28 में से 15 अगर जाता है तो हो जाएगा आपका 13/14। ठीक है, तो अब इसकी रेशियो मेरी यहाँ पे क्या हो गई 11/70 रेशियो 13/14। अब यहाँ पे जो रेशियो आता है ना, ये दोनों को जो घटा करके रेशियो आता है वही मेरा होता है कि इसी रेशियो में मैंने बांटा है, तभी मेरा वैल्यू क्या आ जा रहा है 7:3। ठीक है, थर्ड वेसल में। तो अब मुझे क्या करना है, ये दोनों रेशियो जो कि बट्टा में है तो मुझे इसे रेशियो में निकालना है। ठीक है, तो पूर्ण होल वैल्यू में से निकालना है। तो होल वैल्यू में निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों को ऐसे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगी कि कट जाए और मेरा रेशियो में आ जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 70 और 40 का।
तो 70 और 40 का एलसीएम कितना होता है 280, यानी कि 11/70 को अगर मैं 280 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा टोटल वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, कट के पूरा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ भी 13/40 है, इसे भी मैं अगर मैं 280 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी मेरा टोटल वैल्यू आ जाएगा। इसे मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो ये 7 टाइम्स में, तो 13 7 जा यहाँ पे हो गया 91, और इसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 4 टाइम्स है, यहाँ हो गया 44, यानी कि अब मेरी रेशियो कितनी हो गई 44:91। यही रेशियो है, यानी कि 44:91, यानी कि अगर इस वेसल से फर्स्ट वेसल से 44 निकाला जा रहा है यूनिट, और तो सेकंड वेसल से 91 यूनिट निकालना जाना चाहिए, तभी मेरा थर्ड वेसल में क्या आ पाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3। ओके, अब इसे मैंने तो यहाँ पे मिल्क को लेकर सॉल्व किया है, आप इसे वाटर को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वेसल में मैं यहीं पर बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने मिल्क को लेकर सॉल्व किया था, अब वाटर को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यानी वाटर कितनी है यहाँ पे 5 है, और टोटल वैल्यू कितनी है 3 + 5, यानी कि 5/8 है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट वेसल ये हो गई। अब सेकंड वेसल में उसी तरह से मैं यहाँ पे वाटर लेके चुकी बना रही हूँ, तो वाटर कितनी है 1 है, और टोटल वैल्यू मेरी कितनी हो गई 6 + 1, यानी कि 1/7। और उसी तरह से थर्ड वेसल में मैं वाटर यहाँ लेके यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, तो वाटर यहाँ पे कितनी है 3, और टोटल वैल्यू कितनी होगी 7 + 3, यानी कि 3/10 है ना। तो मैं इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ, 5/8 पहली वेसल की वैल्यू है, दूसरी की 1/7 है, और तीसरी की 3/10 है। इसे मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा यही रेशियो आएगा, ठीक है। ये तो हो गया मिल्क और वाटर का। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरा आ जाएगा वाटर और मिल्क का। वाटर और मिल्क का मेरा रेशियो हो जाएगा 91:44, यही सेम रेशियो आएगा। ओके, तो दोनों मेथड से आप लोग किसी भी मेथड से बना सकते हैं, या तो मिल्क लेकर या तो वाटर लेकर। तो फाइनली मेरी मिल्क और वाटर की रेशियो हो गई क्या 44:91। दोनों वेसल इसी तरह से निकाला जाना चाहिए, तभी मेरा वैल्यू क्या आएगा 7:3 आएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a vessel contains 80 liters of milk. 8 liters of milk is taken out from it and replaced by water. Then again from mixture 8 liters is again taken out and replaced by water. Find the amount of milk in the final mixture. Okay, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक वेसल्स है, ठीक है, इसमें टोटल क्या है 80 लीटर्स मिल्क दिया हुआ है, ठीक है। अब इस 80 लीटर्स में क्या बोलता है कि 8 लीटर मिल्क को बाहर निकाला जाता है। ओके, अब इसके बदले में क्या किया जाता है कि वापस से इसमें 8 लीटर वाटर मिला दिया जाता है, यानी कि पानी, ठीक है। अब अगेन इसमें से क्या किया जाता है, जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है इसमें से फिर से क्या किया जाता है कि 8 लीटर इसमें से निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बदले में फिर से क्या किया जाता है कि यहाँ पे वापस से 8 लीटर वाटर को मिला दिया जाता है। तो अब हो रहा है कि बाकी जो इसमें बचा है वो मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो चलिए इसे देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट में 1 - x/c और पावर में n, ठीक है। यहाँ पे तो जान रहे हैं फाइनल क्वांटिटी मतलब अंतिम जो उसमें क्वांटिटी बचा है वो है लिखना है। इनिशियल क्वांटिटी मतलब कि जो शुरुआत में कितना क्वांटिटी था वो लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे x क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, x है अमाउंट टेकन आउट, मतलब कि जितना उसमें से निकाला गया है, ठीक है, अमाउंट को। और c क्या दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ वेसल, मतलब कि वेसल की कैपेसिटी कितनी है। तो चलिए इसी फॉर्मूला में इसे मैं पुट कर देती हूँ। तो इनिशियल क्वांटिटी पहले कितनी क्वांटिटी थी, पहले मेरी 80 लीटर थी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 1 की जगह मैं 1 लिखूंगी, माइनस की जगह में x क्या लिखा है अमाउंट टेकन आउट, कितना अमाउंट लिया गया है निकाला गया है, तो अमाउंट कितना निकाला गया है 8 लीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 8 लीटर। और c में क्या लिखा था कैपेसिटी ऑफ वेसल, मतलब वेसल की कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल वेसल की कैपेसिटी 80 लीटर्स है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 80, ठीक है। अब यहाँ पे n मतलब सॉरी n मैंने बताया ही नहीं, n इज इक्वल टू यहाँ पे होता है नंबर ऑफ प्रोसेस,
नंबर ऑफ प्रोसेस मतलब कितनी बार ये काम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार किया गया, पहले एक बार निकाला गया फिर दूसरी बार निकाला गया, है ना। तो 2 बार किया गया तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व कर देती हूँ। सॉल्व यहाँ पे अगर मैं इसे काट दूँ 8 1 जा 8 और यहाँ पे 10 टाइम्स में, यानी कि 80 इंटू मेरा हो जाएगा 1 - 1/10 पावर बाई 2, ठीक है। इसे मैं सॉल्व करूँगी 80 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10 अगर लूँ 10 - 1 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 80 इंटू 9/10 का स्क्वायर, यानी 80 इंटू यहाँ पे मैं लिखूँगी 9/10 इंटू 9/10। चलिए मैं इसे सॉल्व करती हूँ। थ्री 324 को मैं 5 से अगर डिवाइड करूँ तो मेरा आ गया 64.8 लीटर। यही मेरा क्या हो गया फाइनल अमाउंट, यानी अब यहाँ पे कितना मिल्क बच गया है 64.8 लीटर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए vessel contains 20 liters of acid. 4 liters of acid is taken out of the vessel and replaced by the same quantity of water. Next 4 liters of the mixture are withdrawn and again the vessel is filled up with water. The ratio of acid left in the vessel with that of the original quantity is okay. तो चलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है कि एक वेसल्स है, ठीक है। इसमें क्या है 20 लीटर्स एसिड है, ओके। अब क्या बोलता है कि इस वेसल में से 4 लीटर एसिड को निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बदले में क्या किया जाता है, यहाँ पे 4 लीटर वापस वाटर को डाल दिया जाता है, ओके। अब फिर क्या बोलता है, बचे हुए मिक्सचर में से फिर से इसमें से 4 लीटर निकाल लिया जाता है। अब इसके बदले में क्या किया जाता है, इसके बदले में फिर से 4 लीटर वाटर को ऐड कर दिया जाता है। तो अब बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बचा हुआ जो है अमाउंट लेफ्ट, बचा हुआ जो एसिड है उसका और ओरिजिनल जो मेरा एसिड था उसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है कि फॉर्मूला होता है आपका फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 1 - x/c पावर में n, ठीक है। अब इनिशियल क्वांटिटी यानी पहले मेरी क्वांटिटी कितनी थी 20 लीटर्स, 1 - x मैंने बताया था कि जितना अमाउंट बाहर निकाला जाता है, तो कितना अमाउंट निकाला जा रहा है 4 लीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4। यहाँ पे c मतलब कैपेसिटी ऑफ वेसल, वेसल की कैपेसिटी कितनी है 20 लीटर्स है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 20, ठीक है। और n मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस को कितनी बार किया जा रहा है, तो यहाँ पे 1 बार और 2 बार किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2। अगर इसी प्रोसेस को 3 बार किया जाता तो मैं यहाँ पे 3 लिखती, ठीक है। तो अब इसे मैं सॉल्व करती हूँ। अगर 4 से मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये 5 टाइम्स में, यानी कि 21 - 1/5 पावर का 2, ठीक है। यानी कि 20, यहाँ पे अगर 5 में एलसीएम ले लूँ तो यहाँ 5 - 1 स्क्वायर, ठीक है। 20 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 20 इंटू 4/5 इंटू 4/5। इसे 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है इसलिए। अब इसे मैं सॉल्व करती हूँ 64/5, यानी कि मेरा कितना हो गया 12.8 लीटर एसिड। अब इसमें शेष एसिड कितना बचा हुआ है 12.8, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अमाउंट लेफ्ट एसिड, अमाउंट अब कितना बचा हुआ है इसमें 12.8, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या बोल रहा है ओरिजिनल एसिड से, तो ओरिजिनल एसिड मेरी कितनी थी 20 थी, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 20। अब यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पे मुझे 0 बैठाना पड़ेगा, तो अब मेरी रेशियो क्या हो गई 128 और 200, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे अगर मैं सॉर्ट आउट कर दूँ, छोटा कर दूँ, तो छोटा करने पे हो जाएगा, इसे अगर और मैं छोटा करूँ तो हो जाएगा यानी मेरी रेशियो हो गई
16:25. Okay. The question is, a container contains two liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of mixture are drawn off and the container is filled with B, the ratio of A and B becomes 1:1. How many liters of liquid A was in the container initially? Okay, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें A और B की रेशियो मेरी दी हुई है 7:5 है। अब इस मिक्सचर में से क्या किया जाता है कि 9 लीटर को निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे समझने वाली बात है, जो 9 लीटर निकाला जाता है उसमें भी A और B की रेशियो क्या हो जाएगी 7:5 ही होगी, है ना। अब इसके बदले में 9 लीटर निकालने के बदले में क्या किया जाता है कि फिर से इसमें 9 लीटर को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो 9 लीटर क्या ऐड किया जाता है, लिक्विड B को, सिर्फ यहाँ पे लिक्विड B को ऐड किया जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, चूँकि यहाँ से 9 लीटर निकाला गया तो इसमें जो बचा हुआ जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें A और B की रेशियो क्या हो जाएगी 7:5 ही होगी, है ना। तो अब बचे हुए मिक्सचर में क्या किया जा रहा है, सिर्फ B को और ऐड किया जा रहा है। तो B को और इसमें ऐड किया जा रहा है, तो यानी कि B की रेशियो में तो चेंज होगा ना, A की रेशियो तो वही रहेगी, 7 के 7 ही होगी, है ना। मतलब A की क्वांटिटी तो वही होगी, सिर्फ B की क्वांटिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है कि A और B का रेशियो कितना है बचे हुए मिक्सचर में 7:5 है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि 9 लीटर ऐड करने के बाद, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 9 लीटर ऐड करने के बाद अब A और B की रेशियो मेरी कितनी हो जाती है 1:1। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होगा, A में तो चेंजेस कुछ नहीं होगा, A की जो क्वांटिटी रहेगी सेम ही रहेगी, लेकिन B में क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि B में लिक्विड को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं देखूंगी यहाँ 7 है और यहाँ पे 1 है, जो कि क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों तो सेम ही होना चाहिए ना, क्योंकि A की क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसे मुझे सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेना पड़ता है 7 और 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। तो यहाँ पर तो 7 है, यानी इसे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इससे 7 लाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसकी रेशियो मेरी हो गई 7:5, A और B की रेशियो, ठीक है। अब इसकी रेशियो मेरी होगी 7:7, ठीक है। ऐड करने के बाद मेरी रेशियो होगी 7:7। यहाँ पे यानी कि A और A की क्वांटिटी दोनों सेम ही है, ठीक है, लेकिन B की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, तो 2 का चेंज हो रहा है। तो ये 2 का चेंजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें 9 लीटर लिक्विड को मिलाया गया है, लिक्विड B को मिलाया गया, ठीक है। तो 2 = मैं 9 लीटर यहाँ पे लिख सकती हूँ। देन 1 = मेरा क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब मुझे पता करना है कि अब बचा हुआ लिक्विड मेरा कितना था, ठीक है, पहले कितना था। तो मेरा बचा हुआ लिक्विड था 7 + 5 यानी कि 12 था। अगर 1 = 9/2 है, देन 12 क्या हो जाएगा, 9/2 × 12 यानी कि 6 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगी, तो 9 6 यहाँ पे हो जाएगा 54 लीटर, ठीक है। ये क्या है, बचा हुआ लिक्विड है, बचा हुआ मिक्सचर है। लेकिन पहले मिक्सचर इसमें तो 9 लीटर निकाल दिया गया था ना, तो मुझे इसमें 9 लीटर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ 54 और 9 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 लीटर्स। तो पहले मेरा कंटेनर में कितना था, 63 लीटर्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A कितना था, ठीक है। तो A पहले मेरा कितना था, तो A निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 63 × 63, और पहले मेरी रेशियो कितनी थी, A की 7:5 ही थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था, सॉरी ये 7:5। तो यानी कि हो गया 7 और 7 + 5 12, यानी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7 + 5। आप लोगों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। और 12 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो मेरा आ जाएगा 3 यानी पहले A मेरी कितनी थी लिक्विड, 36 3/4 लीटर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a vessel contains liquid A and B in the ratio 5:3. If 16 liters of the mixture are removed and the same quantity of liquid B is added, the ratio becomes 3:5. What quantity does the vessel hold? ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि एक वेसल है, ठीक है, इसमें लिक्विड A और B, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:3 है, ठीक है। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि
16 लीटर को निकाला जाता है और उसमें वापस से क्या ऐड कर दिया जाता है, 16 लीटर ही ऐड कर दिया जाता है, लेकिन लिक्विड बी को। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 16 लीटर निकाला जाता है तो इसमें ए और बी की रेशियो क्या है, 5:3 ही होगी, है ना। अब 16 लीटर निकालने के बाद जो यहाँ पे बचा हुआ लिक्विड है, बचा हुआ जो मिक्सचर है, इसमें भी ए और बी की रेशियो क्या होगी, 5:3 ही होगी, है ना। लेकिन अब इसके बाद क्या बोल रहा है, बचे हुए मिक्सचर में क्या बोल रहा है, फिर लिक्विड बी को मिलाया जाता है 16 लीटर। तो 16 लीटर बी को मिलाने के बाद अब रेशियो क्या हो जाती है, 3:5 हो जाती है यहाँ पे ऐड करने के बाद 16 लीटर। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली बी को ऐड किया जा रहा है ना, ए को तो ए की क्वांटिटी तो सेम ही है, यानी कि ए की क्वांटिटी दोनों में सेम ही रहेगी, चेंज तो होगी नहीं, बस इसी कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे बचे हुए मिक्सचर में ए और बी की रेशियो मेरी दी हुई है 5:3 है। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद 16 लीटर, अब रेशियो क्या हो जाती है, 3:5 हो जाती है। अब यहाँ पे भी वही बात करनी है मुझे, यहाँ पे क्या करना है कि बी में क्या हो रहा है, सिर्फ बी में चेंजेस हो रहा है। ए की क्वांटिटी तो यहाँ पे सेम ही होगी, लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है जो कि डिफरेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेना पड़ता है 5 और 3 का, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है। तो इसे 15 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 15 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरे ए और बी की रेशियो हो गई 5 3 जा 15 रेशियो 9, यहाँ पे हो गई 3 5 जा 15 रेशियो 25। अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ ए यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बी में चेंजेस हो रहा है। बी में कितना का चेंजेस हो रहा है, 16 का। ठीक है, तो 16 का चेंजेस हो रहा है, तो 16 ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 16 चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 16 लीटर बी लिक्विड को मिलाया है, तो 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 लीटर, यानी 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्वांटिटी पहले वेसल में कितनी थी। तो पहले वेसल में क्वांटिटी कितनी थी, ये बचे हुए मिक्सचर में क्वांटिटी कितनी थी, 15 + 9, यहाँ पे यानी कि हो गया 24। ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 है, तो 24 इज इक्वल टू मेरा 24 × 1 यानी कि 24 लीटर ही रहेगा, है ना। तो लेकिन ये क्या है, ये बचा हुआ है। ठीक है, बचा हुआ मिक्सर है, लेकिन इसमें मुझे कितना बाहर मैंने निकाला था, 16 लीटर बाहर निकाला था, तो 16 लीटर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब मेरी टोटल कितनी हो गई, 40 लीटर्स, यानी कि वेसल में पहले मेरी कितनी थी लिक्विड, 40 लीटर्स थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a can contains a mixture of liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of mixture are drained off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of liquid A was contained by the can initially? ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि एक केन है, ठीक है, एक केन में लिक्विड ए और बी है, इसकी रेशियो मेरी दी हुई है 7:5 है। अब इसमें से क्या किया जाता है, इसमें से 9 लीटर लिक्विड को निकाल लिया जाता है, ठीक है, और वापस से इसमें से क्या किया जाता है, 9 लीटर लिक्विड को ऐड कर दिया जाता है। लेकिन जो 9 लीटर ऐड किया जा रहा है वो सिर्फ लिक्विड बी को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ से अगर मैं 9 लीटर लिक्विड निकालूँ तो इसमें ए और बी की रेशियो क्या रहेगी, 7:5 ही होगी। अब यहाँ से जो बचा हुआ जो मेरा लिक्विड है, ठीक है, उसमें भी ए और बी की रेशियो क्या रहेगी, 7:5 ही होगी, है ना। अब क्या बोल रहा है कि 9 लीटर और ऐड किया जाता है लिक्विड बी को, ठीक है। तो लिक्विड बी को यहाँ पे ऐड करने के बाद 9 लीटर, अब रेशियो क्या हो जा रही है, 7:9 हो जा रही है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे लिक्विड सिर्फ बी को ऐड किया जा रहा है, ए की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, ए की क्वांटिटी क्या है, सेम ही रहेगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मेरी बचे हुए मिक्सचर में ए और बी की रेशियो कितनी थी, 7:5 थी, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इसमें 9 लीटर को ऐड कर दिया जाता है। 9 लीटर ऐड करने के बाद अब मेरी रेशियो हो गई ए और बी की 7:9, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे सिर्फ लिक्विड बी को ऐड किया जा रहा है, यानी ए की क्वांटिटी सेम ही रहेगी, चेंजेस कुछ नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे
इक्वल है, तो मुझे यहाँ पे इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी सुधारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि केवल बी में कितना चेंजेस हो रहा है। बी में कितना चेंजेस हो रहा है? 4 का। तो ये 4 का क्यों चेंजेस हो रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया है, 9 लीटर को इसमें ऐड किया है ना। तो 4 इज इक्वल टू अगर 9 है देन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 9/4 हो जाएगा। ओके, लेकिन आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए की वैल्यू ए पहले कितनी थी लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू चूंकि 9/4 है, तो मैं देख लेती हूँ पहले बचा हुआ निकाल लेती हूँ। बचा हुआ मिक्सचर मेरा कितना है, तो बचा हुआ मिक्सचर है मेरा 7 + 5 यानी कि 12 है ना। तो 1 इज इक्वल टू अगर 9/4 है देन 12 इज इक्वल टू 9/4 इंटू में क्या हो जाएगा 12, यानी कि मैं 3 से इसे डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ 9 3 जा 27 लीटर, ठीक है। लेकिन ये 27 क्या है, बचा हुआ लीटर है। इसमें से कितना निकाला गया था, 9 लीटर निकाला गया था। तो मैं यहाँ पे 9 को ऐड कर दूंगी। तो यानी कि पहले मेरी कितनी थी, केन में 36 लीटर थी, लेकिन बोल रहा है कि ए की वैल्यू कितनी थी, उसमें ए की लिक्विड कितनी थी, तो 36। तो 36 में यहाँ पे चूंकि 36 लीटर थी, जिसमें ए और बी की रेशियो कितनी थी, 7/5, यानी कि 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7/12 लिख सकती हूँ, है ना। तो 12 को मैं इसे डिवाइड करूँगी तो 3 टाइम्स में, यानी कि 21 लीटर्स। अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 21 लीटर। यानी केन में पहले ए की लिक्विड कितनी थी, 21 लीटर्स। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।